हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क और हमने टाइम एंड वर्क की दो पार्ट या दो वीडियो देख ली हैं। इसके बाद आज हम तीसरी वीडियो लेके आए हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आप अच्छे से इसे पढ़ें। आज के क्वेश्चंस हैं वो कल और पहली दो वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनसे अगले लेवल के हैं। अगर आप आज की वीडियो ही देख रहे हैं तो पहली दो वीडियो आपकी देखी हुई होनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें ज़रूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। उसने पहले 24 दिन काम किया हो, ठीक है। यानी कि ए जो है ना वो कोई काम उससे अगर करवाएं तो वो काम को कितने दिन में, 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। और उसने पहले कितने दिन काम कर लिया, सवाल के अंदर बोला हुआ है, आप उसे पढ़ो। उसने 24 दिन तो काम कर लिया, ठीक है। 24 दिन काम करने के बाद में 24 दिन काम करने के बाद में वो चला गया और बचा हुआ काम है वो कौन करता है, वो बचा हुआ काम बी करता है। और कितने दिन में पूरा कर देता है बी उस काम को, बी उस काम को 16 दिन में पूरा करता है। अब ध्यान रखें, अगर काम ए ही करता सारा काम तो कितने दिन में पूरा करता, वो 36 दिन में। लेकिन ए ने 36 में से 24 दिन तो काम किया, बाकी कितने दिन का काम छोड़ दिया उसने, 12 दिन का। तो ए ने जो 12 दिन का काम छोड़ा वो काम बी ने कितने दिन में किया, 16 दिन में किया। देखो ये सवाल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। वो 24 घटा दिए, 36 दिन का काम था, ए ने 36 में से 24 दिन काम किया तो ए के 12 दिन का जो काम है ना वही काम बी ने 16 दिन में किया है। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ए का 12 दिन का काम और बी का 16 दिन का काम आपस में क्या है, बराबर है। इससे हमें इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी और फिर सवाल हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब ध्यान रखना, ये जो बात मैंने आपको बताई है इसी को अपने आगे यूज करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो जो बताया था अभी आपको, ए का कितने दिन का काम, 12 दिन का। अब ये 12 दिन कैसे आए मैं आपको फिर बता देता हूँ। 36 में से 24 दिन का काम उसने कर दिया, बाकी कितना रह गया, 12 रह गया, ठीक है ना। और ये 12 दिन का जो काम है, 12 दिन का जो काम है वो किसने, बी ने किया है, बी ने कंप्लीट किया है। और कितने दिन में किया है बी ने, वो 16 दिन में किया है। अब मैं आपको कहूँ कि इनकी ये तो दिन इतने दिन आपस में बराबर हैं, एफिशिएंसी क्या होगी, क्रॉस कर दो। जैसे इन्हें क्रॉस करोगे तो इनकी एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, ठीक है, एफिशिएंसी जिसको अपने क्या कह सकते हैं, टॉफी, यानी कि उनकी टॉफी का क्या रेशियो है डेली की। तो क्रॉस करेंगे तो ये 16 और 12 4 से कट जाएगा तो क्या आएगा, ये कट के 4 इधर आ जाएगा और इसको 4 से काटेंगे तो 3 वो इधर आ जाएगा। तो 4:3 ये किसका रेशियो आ गया बच्चों, 4:3 ए की और बी की डेली की टॉफी का रेशियो आ गया। यानी कि ए डेली 4 बनाता है और बी डेली 3 बनाता है, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ अभी टोटल जो वर्क है वो टोटल वर्क कितने दिन, कितनी टॉफी का, या टोटल काम कितना है, अगर मैं आपसे यूँ कहूँ तो आप उसको कैसे बताओगे, टोटल काम कैसे पता लगेगा हमें। टोटल काम के लिए देखो हमें ए के टोटल दिन पता है, ए टोटल कितने दिन में काम करता है, 36 दिन में। और ए की डेली की टॉफी कितनी है, 4। अगर मैं आपको कहूँ टोटल काम है वो कितना है, तो 36 का 4 से गुणा कर दो। तो देखो टोटल ए के 36 दिन का जो काम है तो 36 का ए की टॉफी 4 से गुणा कर दो, 144 टॉफी। अगर मैं आपको कहूँ कि वर्क कितना है, 36 गुणा 4 यानी कि 144 टॉफी का वर्क है। और आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि बताओ उस पूरे काम को ए और बी मिलकर मतलब 4 ये बनाएगा टॉफी और 3 ये, दोनों मिलकर 7 टॉफी बनाएंगे। 7 टॉफी डेली बनेगी और टोटल काम कितना है, 144। कितने दिन में होगा, तो 144 में क्या करो, 7 का भाग दे दो तो अपने पास ए बी के दिन आ जाएंगे। 144 में जैसे ही अपने 7 का भाग देंगे हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 20 सही 4/7 दिन। ये इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पढ़िए, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 36, 48 और 24 दिन में कर सकते हैं यदि तीनों ने काम शुरू किया तथा 4 दिन बाद सी हट गया। ध्यान दें, 3 जने ए बी सी, ठीक है।
तीन और काम किसने, तीनों ने शुरू किया, 4 दिन बाद सी हट गया, उसके 11 दिन बाद यानी कि सी के 11 दिन बाद ए भी हट गया, तो बताओ बी अकेले जो पूरा काम है वो कितने दिन में करेगा। अब ये सवाल आ गया, तो इसको कैसे करेंगे। पहले तो देखो जितना हमें आता है, ए बी सी के दिन कितने हैं, 36, 48, 24, कटने वाली रकम जिससे हम टोटल टॉफी और एफिशिएंसी यानी कि एक जने की टॉफी निकाल लेते हैं। देखो ए बी सी के दिन कितने हैं, 36, 48, 24, इनसे कटने वाली रकम होती है 144। तो 144 में 36 का भाग दो, ए की डेली की टॉफी कितनी आ जाएगी, 4। अब ध्यान रखना बच्चों, ये सारी बातें अपने वीडियो नंबर 1 में इसमें डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो आपकी देखी होनी चाहिए, वहाँ सब कुछ बताया गया है। बी की टॉफी कितनी आएगी, 48 का भाग दे दो, 3 आ जाएगा। सी की कितनी आएगी, 24 का भाग दे दो, 6 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ टोटल टारगेट कितना है, टोटल कितनी टॉफी बनानी है, तो आप कहेंगे सर 144 बनानी है। मैं आपको कहूँ ए डेली कितनी टॉफी बनाता है, तो आप कहोगे कि सर ए तो 4 बनाता है और बी जो रोज है वो कितनी, 3 बनाता है। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि सी रोज कितनी बनाता है, तो सी रोज 3 बनाता है। देखो ए 4, बी 3 और सी 6 बनाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें कि इनकी डेली की टॉफी आ गई, टोटल टारगेट भी पता लग गया, लेकिन हमें बोला क्या कि तीनों ने काम शुरू किया, ठीक है, तीनों ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद सी हट गया, उसके 11 दिन बाद ए भी हट गया। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि या तो आप यूँ कर लेना, देखो ए बी सी तीनों ने काम शुरू किया, तीनों ने काम शुरू किया, कितने दिन तक साथ में काम किया इन्होंने, 4 दिन। 4 दिन बाद कौन हट गया, सी हट गया, ठीक है ना। सी हट गया तो इसका मतलब कौन रह गया, ए और बी रह गए, ए और बी रह गए। अब इन्होंने 4 दिन किया, फिर आगे सी के हटने के बाद किसने काम किया, ए ने और बी ने, और उसके 11 दिन बाद यानी कि इन दोनों ने साथ में 11 दिन काम किया। अब कौन हट गया, ए भी हट गया, ए भी निकल गया, अब कौन रह गया, फिर बी रह गया। अब बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, ये सवाल है आपके सामने। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ए बी सी तीनों 4 दिन करते हैं, फिर सी निकल गया, अब ए और बी रह गए, वो 11 दिन करते हैं, फिर ए निकल गया, अब बी अकेला रह गया, तो कितने दिन में बचा हुआ काम होगा। तो अपने क्या करते हैं, मैं आपसे कहूँ ए बी सी की टॉफी कितनी है, तीनों की मिला के 4 और 3 7 और 6 13, तो 4 का 13 से गुणा कर दो बच्चों, 4 का 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 52। यानी कि ए बी और सी ने 4 दिन में 52 टॉफी बना दी। अब ए और बी वो 11 दिन काम करते हैं, ए और बी की टॉफी कितनी है, 4 और 3 7, ठीक है। तो 11 दिन में ये 7 के हिसाब से कितनी, 77 यानी कि 77 टॉफी बना देंगे। अब देखो 52 इंच की इधर बन गई, 77 इधर बन गई, अगर मैं कहूँ इन्हें जोड़ो तो ये कितनी बन गई, 129 टॉफी। अब मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल कितनी बनानी थी, 144, 144 में से यहाँ तक कितनी बन चुकी हैं, 129। अब मैं आपको कहूँ शेष कितनी टॉफी बच गई जो बी को बनानी है, तो शेष बच गई 144 में से कितनी, 129 माइनस कर दो। तो जब ये 129 माइनस करेंगे तो कितनी रहेगी, 15। अब ये 15 टॉफी कौन बनाएगा, बी अकेला बनाएगा लास्ट में। अब मैं आपको कहूँ बी रोज कितनी बनाता है, तो भाई बी रोज 3 बनाता है, बी रोज कितनी बनाता है, 3, और उसे बनानी कितनी है, बची हुई 15 बनानी है, तो 15 में 3 का भाग दे दो, कितना आएगा, 5। तो आपके सवाल का आंसर आएगा कि बचा हुआ काम बी कितने दिन में, 5 दिन में पूरा कर देगा। तो आप इस तरीके से इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो। ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल वे से आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से ये पूरा सवाल जो मैंने सिखाया है आप कर लेना। स्टूडेंट्स, आपने ये तरीका देख ही लिया। अब इसी को आप चाहो तो मैं एक दूसरे वे में भी बता सकता हूँ। देखो कैसे, हमें ये पता है कि ए बी सी तीनों ने काम शुरू किया और फिर ये बोला 4 दिन बाद सी हट गया। कितने दिन बाद, 4 दिन बाद सी हट गया। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं, बताओ सी ने कितने दिन काम किया, तो भाई 4 दिन बाद हट गया, तो इसका मतलब सी के कितने दिन है, 4 दिन। उसके 11 दिन बाद ए भी हट गया, यानी कि ए ने कितने दिन काम किया, 4 तो ये पहले वाले और 11 बाद में, तो 11 और 4
11 और 4 कितने हो गए, 11 और 4 को जोड़ देंगे तो 15, तो ए के 15 दिन हो गए, ठीक है। और फिर लास्ट में बी अकेला काम करता है, लेकिन ध्यान रखना बी शुरू से लेके काम कर रहा है, यानी कि उसने 11 और 4 15 दिन तो उसने काम किए ही किए, पर बाकी जो बच गए दिन, बचा हुआ काम उसने अकेले ही किया है, यानी कि हमें बी के दिन इसमें पता नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना सी के 4 दिन हैं पूरे, जो भी है टोटल काम जो हुआ है उसमें से ए सी ने 4 दिन किया, ए ने 15 दिन किया और बी ने अब अपने को पता नहीं कितने दिन किए हैं, तो अपने क्या करते हैं डेज लिख देते हैं, ठीक है। देखो सी के 4 दिन अभी बताया आपको, ठीक है, और ए के कितने 11 और 4 15 दिन, और बी के दिन हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो ए की रोज की टॉफी कितनी है 4, तो 15 को 4 से गुणा कर लो तो ए की टॉफियां आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी 15 गुणा 4 करेंगे तो 60, और सी की कितनी होगी, सी ने कितने दिन काम किया था 4 दिन किया था, तो सी का 4 का 6 से गुणा कर दो, 4 इंटू 6 24, ये सी की होगी। और इधर ए की निकाल दो 15 गुणा 4, क्यों, क्योंकि ए 4 रोज बनाता है, तो 15 चौके 60, ठीक है, तो वो होगी 24 और ये 15 चौके 60। अब मैं आपको कहूँ 60 और 24 मिलाकर कितनी होगी 84, तो 84 तो इन्होंने बना दी, बाकी जो टॉफी है वो किसने बनाई है बच्चों, वो बी ने बनाई है, तो 144 में से 84 घटा दो तो कितनी रहेगी 60 टॉफी, 60 टॉफी अकेले बी ने बनाई है शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है, और बी रोज बनाता कितनी है 3, ठीक है, और उसने बनाई कितनी है 60, डेली की 3 है, तो 60 में 3 का भाग दे दो, जैसे ही 60 में 3 का भाग देंगे तो बी के कितने दिन आ गए 20 दिन, इसका मतलब बी ने शुरू से लेके लास्ट तक 20 दिन काम किया है। पर प्रश्न में क्या है, बी अकेला शेष काम को कितने दिन में करेगा, शेष का मतलब ए और सी हटने के बाद, तो भाई आपको पता है शुरू में तो सी हट गया, ए का बटा 15 दिन पर हटा, और काम कुल कितने दिन हुए हैं 20 दिन हुए हैं, बी शुरू से लेके एंड तक है ना, तो 20 दिन में से 15 दिन तो ए ने उसका साथ दिया था काम करने में, तो 15 हटा दो, बाकी कितने दिन रह गए 5 दिन, तो बी अकेला लास्ट का जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में करेगा 5 दिन में, और यही आपसे पूछा है। तो इस 20 में से क्या करेंगे अपने, इस 20 में से ये 15 मान लो, ये 15 यहाँ पर लाकर माइनस कर दिया इस 20 में से, तो कितने हुए 5 दिन, तो बचा हुआ काम कितने दिन में होगा 5 दिन में होगा। बच्चों मैंने आपको दोनों वे बताए, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, और इससे जस्ट पहले अभी मैंने सिखाया था वैसे भी कर सकते हो, तो जो तरीका आपको सही लगे उचित लगे उस तरीके से आप सवाल को कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद अपने अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल पढ़ो, इसमें बोला है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 36 दिन 48 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये वही तरीका है बच्चों जिस तरीके से, अब देखो पहले तो आप सवाल को पढ़ो, जिस तरीके से अपने सवाल पहले अब मैंने आपको समझाया था ना, अब यहाँ पर वो काम आने वाला है आपके, ठीक है, अच्छे से इसको सीख लेना है आपने। देखो प्रश्न क्या है, ए बी सी किसी काम को 36 दिन 48 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं, तीनों ने कार्य शुरू किया, जितने दिन में कार्य समाप्त हुआ उससे 14 दिन पहले सी हट गया, यानी कि मान लो पूरा ना काम 30 दिन में खत्म हुआ यूं मान लो, तो 30 में से 14 दिन कौन नहीं है, सी नहीं है, यानी कि सी हट गया कब, जितने दिन में काम एंड हुआ है खत्म हुआ है उससे 14 दिन पहले नहीं, यानी कि लास्ट के 14 दिन कौन नहीं है, सी नहीं है, लास्ट के 14 दिन सी नहीं है, और सी के 6 दिन बाद ए हट गया, या यूं कह सकते हैं ए कब हटा, 14 में से 6 घटा दो 8 दिन पहले वो हट गया, यानी कि लास्ट के 8 दिन कौन नहीं है, ए नहीं है, और लास्ट के 14 दिन कौन नहीं है, सी नहीं है, ठीक है। तो बताओ कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो सवाल है ना, ये सवाल मैं आपको 3 तरीके से करवा रहा हूँ, 3 तरीके से, ठीक है। पहला तरीका देखो, सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, टोटल टॉफी का हिसाब लगा लो, ए बी सी की डेली की टॉफी निकाल लो, ये 36 48 24 दिन दिए, कटने वाली रकम 144, भाग दे दो 4, फिर भाग दे दो इधर 3 और ये भाग दिया तो 6। अब मैं आपसे पूछूं टारगेट कितना है, 144 टॉफी बनाना। ए ने कितनी बनाता है डेली 4, बी कितनी बनाता है 3, सी डेली कितनी बनाता है 6। तो ये बात तो हम पहले से ही करना जानते थे, ठीक है।
अब आपको सवाल में देखो, सबसे पहले ये देखो कि काम किसने शुरू किया, ए बी और सी तीनों ने काम शुरू किया। ध्यान देना, अच्छे से तरीके से सीख लो इसको अच्छे से, ठीक है ना। मैं 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको सही लगे उससे सीख लेना। तो ए बी सी तीनों ने काम शुरू किया। अब बताओ आपको क्या बोला कि कौन हट गया था, अंतिम यानी कि लास्ट के 14 दिन पहले सी हट गया था। तो ए बी सी में से अगर अपने सी को हटा दें तो इसका मतलब कौन रह जाएगा, ए और बी। यानी कि पहले ए बी सी काम कर रहे हैं, सी हट गया तो फिर कौन काम कर रहा है, ए और बी, वो काम कर रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है, ए और हट जाता है, ए हट जाता है तो लास्ट में अकेला क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा। तो शुरू में ए बी सी है, बाद में सी को हटा दो ए और बी रह गया, फिर ए को हटा दो अकेला बी रह गया। अच्छा मैं आपसे पूछूं ए बी सी इन तीनों ने कितने दिन काम किया, तो आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते इन्होंने कितने दिन काम किया। लेकिन मैं आपसे पूछूं बताओ ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया, तो आप ये देखो सी कब हट गया, सी कब हटा, अंतिम 14 दिन, यानी कि सी के हटने के बाद 14 दिन काम चला है। यानी कि जब सी हटा ना तो उसके बाद में 14 दिन काम चला है, ध्यान रखना 14 डेज काम चला है, ठीक है। जो 14 दिन काम चला है ना, उन 14 दिन में से ए जो है बी के साथ में काम करता रहता है, कब तक, 6 दिन तक, फिर वो भी हटता है। इसका मतलब मैं आपको कहूँ ए और बी कितने दिन काम करते हैं, तो आप कहोगे सर 6 दिन काम करते हैं। और आपको पता है कि सी के बाद टोटल 14 दिन काम चला है, जिसमें से 6 दिन तो ये दोनों साथ में हो गए, तो बाद में बी के अकेले के कितने दिन बचते हैं, 8 दिन बचते हैं। तो जो आपको मैंने बात बताई है वो आपके सामने है। अब इसी से मैं आपको आगे पूरा सवाल बता रहा हूँ। दिन की बात करें तो इनके दिन हमें पता नहीं है इकट्ठे कितने हैं, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। फिर उसके बाद मैं कहूँ ए के कितने दिन हैं बी के साथ में, ए के बी के साथ 6 दिन लगाए हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि सी के 6 दिन बाद बी ए हटता है, सी के 6 दिन बाद ए हटता है। इसका मतलब ए और बी साथ में काम करते हैं 6 दिन तक, और फिर ए के हटने के बाद 8 दिन और लगते हैं, क्योंकि सी के बाद टोटल 14 दिन ही और होने चाहिए। तो 6 ये आ गए और बाद में कितने बच गए, 8। तो बी के कितने दिन लिख देंगे, अपने 8 दिन लिख देंगे, ठीक है। अब अपने टॉफी की संख्या निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपने टॉफी की संख्या ए और बी के लिए 6 और 7 4 और 3 7 का गुणा कर देंगे, और इसको 8 के साथ 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि बी की टॉफी है। तो ये आएगा 8 × 3 24, और ये आएगा 7 × 6 42, ठीक है। तो 24 और 42, अगर मैं आपको कहूँ इन्हें जोड़ लो तो 24 और 42 कितना होते हैं, 66। यानी कि 66 टॉफी तो इधर बनी, और इन तीनों ने बाकी टॉफी एक साथ बनाई थी। तो 144 में से 66 घटा दो, बाकी रहेगी 78। इन्होंने मिलकर, तीनों ने मिलकर कितनी टॉफी बनाई थी शुरू में, 78। तो मैं आपको कहूँ ए बी और सी के दिन बताओ, तो 78 में क्या करना, 13 का भाग दे देना, 6 तक पूरा चला जाता है। तो इसका मतलब ए बी और सी ने 6 दिन साथ में काम किया था। पर आपका प्रश्न क्या है, कुल कितने दिन लगे, कुल। तो ध्यान रखना 6 दिन तो ये लगे, यानी कि 6 दिनों तो इन्होंने काम किया, और 6 दिन इन्होंने किया, और 8 दिन ये हुए। तो टोटल कितने हो गए, 6 और 6 12, और 8 20। तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा, कुल 20 दिन। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, टोटल 20 दिन। आपसे प्रश्न यही पूछा, टोटल कितने दिन लगे, ठीक है बच्चों। अब ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं इसी सवाल को 2 तरीकों से और बताता हूँ, ठीक है। तो अगला सवाल यही होगा, बस तरीका दूसरा बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो अगले सवाल को देखिए अब कैसे करना है आपने। इसमें जितना अपने जानते हैं, ये तो पहले ही, इतना तो अपने पहले से ही जानते हैं, इतना तो आपको मैंने सिखाया हुआ ही है, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि बताओ ए बी और सी, ए बी और सी की बात करें तो काम किसने शुरू किया, तीनों ने। कब किसने शुरू किया, तीनों ने। और पहले कौन हट जाता है, ए हट जाता है, फिर कौन हट जाता है, सी हट जाता है। पहले ए कौन हटता है, रुको, पहले सी हटता है, फिर कौन हटता है, ए हटता है, और इसका मतलब लास्ट तक कौन रहता है, बी रहता है। इसका मतलब मैं यूँ कहूँ, बी ने कब तक काम किया, शुरू से लेके लास्ट तक काम किया। तो मैं आपको कहूँ बी के दिन मान लो, आप बी के दिन कितने मान लो, कोई भी आप दिन जो आपको ए मानना है, एक्स मानना है, वाई मानना है, जो मर्जी मानो। मैंने यूँ मान लिया बी के दिन वाई हैं, और यही टोटल दिन होंगे। बी के दिन जो मानने हैं वो वाई है, क्यों, क्योंकि टोटल दिन बी ने, टोटल जितने दिन काम चला है ना, बी तब तक रहा है, शुरू से लेके एंड तक। इसका मतलब बी के जो दिन आएंगे वही कुल दिन होंगे। वो मैंने कितने मान लिए,
वाई। अब आप ये देखो, सबसे पहले कौन हटा, सी हटा, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, यानी कि सी ने लास्ट के 14 दिन काम नहीं किया। इसका मतलब वाई में से 14 अगर अपने घटा दें तो वाई माइनस 14 दिन काम किया उसने, 14 दिन किया नहीं है, वाई माइनस 14 दिन उसने काम किया। तो मैं आपको कहूँ सी के कितने दिन है, वाई माइनस 14, तो सी के दिन कितने आएंगे, वाई में से 14 घटा दो। अब मैं आपको कहूँ कि ए ने कितने दिन काम किया, तो आपको पता है सी के जाने के 6 दिन बाद ए भी निकल जाता है। इसका मतलब 14 में से 6 घटा दो, कितने, 8 दिन, यानी कि लास्ट के 8 दिन ए भी नहीं है, ए भी लास्ट के 8 दिन में नहीं है। तो ए के कितने दिन होंगे, वाई में से 8 माइनस कर दो, तो ए के दिन कितने आएंगे बच्चों, वाई माइनस 8, ए के दिन वाई माइनस 8। अब मैं आपको कहूँ इनकी टॉफी कितनी है, तो ए की टॉफी है 4, तो इसका गुणा तो कितने से कर देना, 4 से। बी की टॉफी कितनी है, 3, इसको कितने से गुणा कर देना, 3 से। और सी की टॉफी कितनी है, 6, इसको कितने से गुणा कर देना, 6 से। तो जैसे ही अपने इनको गुणा करेंगे, देखो कितना आएगा, ये 4 से गुणा किया, देखो 4 से, ये 4 है ना एक है, तो 4y माइनस 4 इंटू 8 32। फिर b वाली को 3 से गुणा कर देना, 3 का y से हो जाएगा तो क्या आएगा, 3y आ जाएगा। फिर c की कितनी है, 6, इसका 6 से गुणा कर देना, 6y माइनस 84 आ जाएगा। समझ गए। अब मैं आपको कहूँ ये सारी टॉफी जितनी भी बनी, ये ए की टॉफी है, ये बी की है और ये सी की है, इन टॉफी को अगर अपने जोड़ दें, इन टॉफी को अगर अपने जोड़ दें तो किसकी टॉफी आ जाएगी, टोटल जो काम है, यानी टोटल टॉफी, यानी कि टोटल कितनी है, 144, 144 टॉफियां आ जाएंगी। तो इन सब का जो जोड़ है वो 144 के बराबर रखना है। तो देखो ये 4 और 3 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 वाई, और ये माइनस का 32 और माइनस का जो 84 है, इनको जोड़ लोगे तो क्या आएगा, माइनस का 116। तो 13 वाई, मैं बाकी सब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 13 वाई, इनका जोड़ है ये 4 और 3 7 और 6 13, 13 वाई, और ये दोनों जोड़े 84 और 32 माइनस के दोनों 116 हो गए, और इनका जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए, 144 के बराबर होना चाहिए। ये जो टोटल टॉफी है ना 144, यही यहाँ रखी है। अब क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो ये माइनस की रकम इधर जाकर प्लस की हो जाएगी, ये जुड़ जाएगा 260 आ जाएगा। 13 वाई बराबर क्या हो गया, 260, और 13 से इसे काट देंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 20। तो आपके सवाल का डायरेक्ट आंसर आ गया 20। बी कौन कितने, बी ही शुरू से लेके लास्ट तक है, इसका मतलब बी के जो दिन है वही टोटल दिन है। तो आपसे क्या पूछा है, कुल कितने दिन लगे, तो जो बी के दिन है वही कुल दिन है, इसलिए आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 20। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मैंने आपको इसको करने के 2 तरीके बता दिए, पिछले सवाल में एक ये, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद इसका एक और सवाल तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। देखो ये तरीका भी आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो अपने जितना ए बी सी की जो रकम मान के करते हैं उतना तो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ, इतना तो हम करना जानते हैं। अब आप एक बात समझना, टोटल कितना वर्क है, कितना काम करना है, हमें कितनी टॉफी बनानी है, तो आप कहोगे सर 144 टॉफी बनानी है, ठीक है। ये सब मैं आपको पिछले 2 सवाल में सिखा चुका हूं, इसलिए मैंने जल्दी से इसको कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ टोटल टारगेट कितना है, 144 टॉफी का, पर काम में क्या हुआ, सी जो है ना वो लास्ट के 14 दिन में भाग गया, यानी कि सी ने लास्ट के 14 दिन काम नहीं किया, सी ने लास्ट के 14 दिन काम नहीं किया। तो ध्यान रखना, सी ने 14 दिन काम नहीं किया, और सी के 6 दिन बाद ए भी निकल गया, तो इसका मतलब ए ने 14 में से 6 घटा दो, कितने, 8 दिन। तो 14 दिन तो कौन काम नहीं कर रहा, सी नहीं कर रहा, और 8 दिन कौन काम नहीं कर रहा, ये ए नहीं कर रहा, समझ गए। और बी शुरू से लेके लास्ट तक है। अब देखो इस सवाल को करने का एक अलग वे बता रहा हूं। अब मैं आपको यूं कह दूं कि मान लो ये ना जाते, ये भी लगे रहते, ये भी लगे रहते, बी के साथ हटते ही नहीं, अगर ये ना हटते तो क्या होता, तो आप याद रखो ये हट गए तब तो कितनी टॉफी बनी, 144 बनी, कितनी बनी, 144। और अगर ये ना हटते तो 144 से कुछ ऊपर बन जाती, कितनी बन जाती पहले वो हिसाब लगा लेते हैं। आप ये बताओ सी कितने दिन नहीं था, लास्ट के 14 दिन नहीं था, अगर वो 14 दिन ना हटता, लगा रहता, तो वो कितनी टॉफी और बना देता, 14, और सी डेली कितनी बनाता है, 6, तो 14 दिन में 14 इंटू 6 कितनी बना देता, 84। देखो सी 14 दिन में कितनी बना देता, 84 टॉफी बना देता सी, ठीक है।
अब मैं आपको यूँ कहता हूँ कि बताओ ए जो है ये कब बटा, लास्ट के 8 दिन। अगर ए लास्ट के 8 दिन और काम करता रहता साथ में तो वो कितनी टॉफी बनाता, ए 8 दिन में 8 × 4 कर दो, 8 × 4 32, यानी कि अगर ए लगा रहता ना काम पर, हटता ना, तो वो 32 टॉफी और बना देता। अब आपको पता है कि ये हट गए थे तो कितनी टॉफी बनी, 144 टॉफी बनी। और अगर ये ना हटते तो 84 ये और 32 ये, 144 में इनको और जोड़ दो तो कितनी टॉफी बनती, ये जोड़ देते तो 260 टॉफी बन जाती। यानी कि अगर ये ना हटते, ए और सी ना हटते तो 260 टॉफी बनती। और जितने दिन शुरू से लेके लास्ट तक लगे हैं उसमें 260 टॉफियां बन जाती। और आपको इतना भी पता है कि अगर मैं आपको कहूँ बताओ ए बी सी तीनों मिलकर कितनी टॉफी बनाते हैं रोज, तो 4 और 3 7 और 6 13, वो 13 टॉफी रोज बनाते हैं दोनों तीनों। और वो शुरू से लेके लास्ट तक यहाँ कितनी बना देते हैं, 260। तो 260 में इस 13 का भाग दे दो, कुल दिन निकल कर आ जाएंगे। तो कुल कितने दिन है, 260 में 13 से भाग दिया 20, यानी कि कुल 20 दिन का काम होता। समझ गए, अगर वो ना हटते तो 20 दिन का काम है। ए और सी को अगर हटा भी दे तो बी तो 20 दिन काम किया ही किया है उसने। तो आपके सवाल का यूँ डायरेक्ट आंसर निकल सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको 3 तरीके बताए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल को कर लेना। अब ये जो सवाल है बिल्कुल इजी बना दिया मैंने आपके लिए, इसको आपने करना है, ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं। देखो अब मैं अगला सवाल है वो माइनस वाले वाई वैल्यू मान कर किया ना उस तरीके से, और जो अभी आपको बताया दूसरा, यानी कि 2-3 में से 2 तरीकों से ये सवाल समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें है ए बी सी, यानी कि 36 48 24 वही रकम है। इस रकम से हम कटने वाली रकम जो निकालते हैं, इतना डाटा आपको मैंने पहले ही सिखा दिया, इतना अपने को निकालना आता है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ये कैसे इनसे कटने वाली रकम, फिर इन तीनों का भाग दे दिया। ये आ गया, इसका मतलब क्या, टोटल टारगेट, ये ए की डेली की टॉफी, ये बी की डेली की टॉफी और ये सी की डेली की टॉफी। और ये सब आपको पहली वीडियो के अंदर सब सिखाए हैं। आपको अगर नहीं पता है तो पहली वीडियो देखें, फिर समझ आ जाएगा आपको। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि बताओ सवाल में क्या दिया है, इसमें बोला है तीनों ने काम शुरू किया, यानी कि ए बी और सी तीनों ही काम पर लग गए। फिर क्या बोला, 12 दिन बाद ए हट गया। इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया, ए के क्लियर है, वो शुरू में लगा, ए भी लगा है, बी भी लगा है, सी भी, तीनों ही लगे हैं, लेकिन ए कब हट गया, 12 दिन काम करके हट गया। अगर मैं आपको कहूँ बताओ ए के दिन कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर ए के दिन है कितने, 12। अब यहाँ के मैं ए के 12 दिन लिख देता हूँ, क्लियर है। अच्छा अब कौन रह गया, ए हट गया ना, अब कौन रह गया, बी और सी रह गया। अच्छा अब फिर उसके बाद क्या बोला है, जितने दिन में काम समाप्त हुआ उससे 14 दिन पहले सी हट गया। अब सीधी सी बात है, बी और सी रह गए ना। अब आपको सी के बारे में ये पता है कि जितने भी दिन काम चला है ना, लास्ट के कितने दिन, 14 दिन सी नहीं है, और शुरू से लेके लास्ट तक कौन है, बी काम पर है। अब अपने काम करते हैं, बी के दिन मान लेते हैं वाई, बी के दिन क्या मान लेते हैं, वाई, क्योंकि ये शुरू से लास्ट तक है और ये 14 दिन पहले हट गए हैं, तो इसके दिन कितने हो जाएंगे बच्चों, वाई माइनस 14। तो ये वाई मान लिया और ये वाई माइनस क्या हो गया, 14। अब हमें ये पता लग गया कि शुरू से लेके लास्ट तक वाई बी काम करते हैं, और वो दिन हमने कितने माने हैं, वो हमने माने हैं वाई, और सी 14 दिन पहले हट गया था, इसलिए उसको हमने क्या लिख दिया, वाई माइनस 14। अब मैं कहूँ टॉफी बताओ, तो भाई सीधी सी बात है, ये ए की टॉफी है, ए से गुना कर देना, ये बी की टॉफी है, इसको बी से गुना कर देना, और ये सी की टॉफी है, इसको सी से गुना कर देना, और इनका जो जोड़ है वो किसके बराबर, 144 टोटल टॉफी के बराबर रख देना। तो अपने गुणा करते हैं, देखो पहले कितने से गुणा करेंगे, 4 से, तो 12 चौक 48, फिर इसका 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3y, और फिर इसका 6 से करेंगे तो 6y प्लस माइनस का 84। ठीक है, इन सब का जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए, 144 के। तो ये तो आएगा 6 और 3 9, 9y, और ये 48 प्लस का है और ये माइनस का है, तो इन्हें घटाएंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा, 36, और बराबर क्या रखना है, 144। बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूँ, ये 144 जो है यही हमने यहाँ पर रखा है। अब ये रकम इधर से यहाँ चली जाएगी, इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, ये उसमें जुड़ जाएगा, क्या आएगा 180, और 9y बराबर क्या बन जाएगा 180, 9 से इसे काट देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 20।
तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा, y मतलब कुल दिन पूछा ना, तो कुल दिन कितने हैं 20, तो आपके सवाल का आंसर हो गया कि कुल 20 दिन में काम खत्म होगा। ये लो, ये आपके सवाल को सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। तो ये तरीका हो गया y माइनस उस y वैल्यू यानी कुल दिन हमने मान लिए y उसके हिसाब से। अब आप चाहो तो इसी सवाल को अपने उस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर ये ना हटते तो क्या होता, तो वो तरीके से भी सवाल हो सकता है। वो तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने उतना तो पहले ही लिख लेते हैं, जो टॉफ़ी हैं ABC की टॉफ़ी, इतना हम करना जानते ही हैं। आप ये बताओ A का बटा 12 दिन बाद हटा, A का बटा 12 दिन बाद हटा। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि वो ना हटता, शुरू से लेके लास्ट तक रहता, उस हिसाब से सवाल करें तो अपने क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से चलें। तो पहले तो आप ये देखो, अपने को ये नहीं पता कि लास्ट के दिनों में हटाए, अंतिम में नहीं बोला, स्टार्टिंग के बोला। तो अपने एक काम करते हैं, इसने 12 दिन में कितनी टॉफी बनाई है पहले वो हिसाब लगा लो। तो 12 दिन में ये कितनी बनाएगा, 12 गुना 4 कितनी बनाएगा 48। 144 में से इसने 48 टॉफी बना दी और ये चला गया, जाने दो इसको, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप ये बताओ बचा हुआ काम कितना है, तो 144 में से कितना 48 माइनस कर दो, तो ये 48 माइनस करेंगे तो 96। एक गया जाने दो। अब मैं आपसे पूछूं कि काम कितना, 96 टॉफी का काम है, और वो 96 टॉफी का काम किसको करना है, बी को और सी को मिलकर करना है। लेकिन होता क्या है, लास्ट के 14 दिन में सी हट जाता है, ठीक है। जो हट गया ना, अपने को उसके हिसाब से मानना है कि वो ना जाता तो क्या होता, ठीक है। तो मैं आपको कहता हूं कि मान लो वो सी ना जाता, 14 दिन और काम करता रहता, वो इसके साथ में काम करवाता, तो क्या होता, तो भाई 14 दिन वो और साथ में काम करवाता, तो सी के 14 के हिसाब से 6, 14 गुना 6 कितना है यहाँ 14 दिन की 84 टॉफी और बनती अगर वो ना हटता तो। और उन्हें बनानी कितनी थी, बची हुई 96 टॉफी बनानी थी इन दोनों को, ठीक है। तो 84 टॉफी वो और बना देता ना हटता तो कितनी टॉफी बन जाती, 96 प्लस 84। ध्यान रखना ये 180 है, लेकिन याद रखना ये किसकी होती, बी की और सी की, क्योंकि ए का तो हिसाब हमने खत्म कर दिया, भेज दिया उसको तो घर, ठीक है। तो बी और सी की टॉफी का भाग दे देना 180 में, बी और सी का मतलब 6 और 3 9 का भाग देना पड़ेगा आपको, ठीक है, बी और सी का, तो दिन निकल कर आ जाएंगे। तो टोटल दिन कितने होंगे, इस 9 का इसमें भाग दे देंगे 180 में, ठीक है। तो कितने आएंगे 20 दिन। और आपको मैंने पिछले सवाल में इसी सवाल को दूसरे तरीके से बताया था, तो उसमें भी आंसर क्या आ रहा था, 20 दिन ही आ रहा था, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को आप कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बढ़िया सवाल बता रहा हूँ, इससे भी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल वे से सॉल्व होने वाला। और ध्यान रखना एक बार अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बाकी जो सवाल मैं अब कराऊंगा आगे 5-6 सवाल और कराने, वो सारे इसी पर बेस्ड हैं, इसी तरीके के सवाल होंगे। तो ये सवाल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और जैसे इसमें हो जाएगा अगले सवालों को मैं जल्दी से आपको करवा दूंगा। जितनी बात इसमें हो जाएगी अगले सवाल में उतनी बात मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, ए और बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए से करवाओ तो 30 दिन में होगा, बी से कराओ तो 20 दिन में होगा। फिर आगे बोला है सी उस काम को उस अवधि के 25/6 गुणा समय में कर सकता है, जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, ए और बी को मिलाकर जितना टाइम लगता है, सी उसके 25/6 गुणा समय में काम पूरा कर सकते हैं। और आगे बोला है तो बताओ तीनों मिलकर उस काम के 62/75 भाग को कितने समय में पूरा कर देंगे, कितने दिन में। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले अपने ये काम करते हैं, ए और बी के दिन लिखते हैं। बताओ ए और बी के दिन कितने हैं, 30 दिन और 20 दिन। ये देखो ये सवाल में दिए हैं वही लिखे हैं, ठीक है। ठीक, अब मैं आपको कहूँ ये तो दिन का रेशियो है, दिन को क्रॉस कर दें तो किसका, टॉफी का, यानी कि दक्षता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। मैं आपको कहूँ इनकी एफिशिएंसी यानी कि दक्षता का रेशियो क्या होगा, इन्हें क्रॉस कर दो। जैसे इन्हें क्रॉस करेंगे तो उनकी टॉफी यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। यानी कि ये देखो ये 20 को 2 लिख दिया, 0 से 0 काट दी, ये 2 और इसको क्या लिख दिया 3। अब मैं आपको कहूँ बताओ ए कितनी टॉफी बनाते हैं 2, तो बी कितनी बनाते हैं 3, और दोनों की टॉफी कितनी होगी 5। ए की 2 बी की 3 दोनों की मिला के 5। आगे समझ। अब देखो अब बात करते हैं सी की। सी के बारे में अपने को क्या दिया है, सी के बारे में ये बोला है कि जितने टाइम में ए और बी काम करते हैं,
सी उसके 25/6 गुना समय में काम करते हैं। यानी कि ये कितना टाइम लेते हैं, 25/6 गुना टाइम लेता है। यानी कि इसके जितने भी दिन होंगे, मान लो इसका एक दिन है ना, तो इसका कितना होगा 25/6 और 6 का इधर गुना हो जाएगा, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 6:25। तो आप चाहो तो इसे जो मैंने यहाँ बताया मैं इरेज करके सीधा लिखा बताऊंगा आपको अब कि सी के दिन 25 मानेंगे तो ए और बी के कितने हो जाएंगे, यानी कि ये ए और बी के दिन है और ये ऊपर वाली रकम ये किसकी है, सी की। तो सी के दिन 25 हैं तो ए और बी के कितने हैं, 6 ही है। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ ये दिन है, इनको क्रॉस कर दो, एफिशिएंसी यानी कि टॉफी का रेशियो आ जाएगा। इन्हें जब जैसे ही अपने क्रॉस करेंगे तो ये टॉफी का रेशियो हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ टॉफी का रेशियो की बात करें तो ए और बी की टॉफी कितनी है, 25 है ए और बी की मिला के, और यहाँ सी की टॉफी कितनी है, 6। और यहाँ गौर करो ए और बी की टॉफी यहाँ पर कितनी है, 5 ही है, और यहाँ ए बी की मिलाकर कितनी है, 25 है। तो इसे 25 कैसे बनाएंगे बताओ, इस पूरे को कितने से, 5 से गुणा कर देंगे तो ये 25 बन जाएगा टोटल। तो इसे 5 से गुणा करते हैं, देखो जैसे ये 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, 5 तिये 15, इन्हें जोड़ेंगे तो ये 25। यहाँ ये जो 25 है वो 25 बनाने के लिए ये गुणा किया गया है। अब ये सवाल ये हो गया, ए की टॉफी देखो, ए की टॉफी कितनी है 10, बी की टॉफी कितनी है 15, ए की 10, बी की 15 और सी की कितनी है 6। समझ गए इतना। अब आगे मैं 5-6 सवालों में इतना आपको नहीं समझाऊंगा, यहाँ आपको बता दिया इसलिए। तो मैं आपको कहूँ ए बी सी की टॉफी कितनी है, 10 ये रहा, 15 ये वाला और 6 ये वाला। ओके, अब आगे जितने भी सवाल आएंगे 5-6 सवाल, उसमें ये बातें आपको मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ तक मैं डायरेक्ट कर दूंगा, इससे आगे ही अपने पढ़ेंगे। अब सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपको बोला तीनों मिलकर 62/75 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ, बताओ ए काम कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, और ए की टॉफी कितनी है, 10 है। ठीक है, तो टोटल काम कितने हैं, 30 गुणा 10। तो मैं आपको कहूँ टोटल कितने, तो 30 गुणा 10 यानी कि 300। ये वाला 30 और ये वाला 10 यहाँ पर क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 30 गुणा 10 कितना आ गया, 300। तो टोटल टॉफी 300 है। ध्यान रखना आगे 5-6 सवालों में यहाँ तक सब में सेम रहेगा 300 टॉफी। तो टारगेट 300 टॉफी का है, और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, तीनों मिलकर अब तीनों की टॉफी कितनी है, 31। तो आपको मैं यूँ कहूँ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, फिर तो आप क्या कहोगे कि ए बी और सी तीनों मिलकर 300/31 दिन में बनाएंगे। पूरा काम करना हो तो 300/31, पर आपको क्या है, काम सिर्फ कितना कराना है, 62/75 कराना है। तो 31 से ये काट दो 2 आ जाएगा, और 75 से ये काट दो 4 आ जाएगा। तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा, 4 × 2 8। तो ये पूरे सवाल का आपका आंसर आ गया 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। अब आप देखो मेरे हिसाब से तो इस सवाल में अब कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही है, इस सवाल को आप इजी वे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस सवाल को सीखिएगा ताकि इसमें आपको कोई डाउट ना रहे। अब आगे काफ़ी 3-4 सवाल लगभग ऐसे ही आएंगे जिनके बारे में मैं ये बेसिक जो बातें हैं जो आपको यहाँ सिखा दी, यहाँ तक देखो मैं एक बार ये वापस इरेज कर रहा हूँ, इतना मैं आपको ये जो है इतना नहीं बताऊंगा, इतना मैं आपको डायरेक्ट लिख कर और आगे जो सवाल है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अब अपने इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल, इसमें देखो सब कुछ वही है पहले शुरू में, तो ये देखो ये वही 25/6, ये 20 और 30। तो इससे अपने क्या करते हैं, टोटल टारगेट तक पहुंचते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ टोटल टॉफी कितनी बनानी है, तो जितना मैंने आपको पिछले सवाल में सिखा दिया उतना मैं आपको सीधे लिख कर बता रहा हूँ। यहाँ तक हम पिछले सवाल में समझ चुके हैं, ठीक है ना, इतना हमने पिछले सवाल में सीखा है, इसलिए मैं सीधा ही मैंने बता दिया। अब आप प्रश्न पढ़ो, देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है पहले 15 दिन ए अकेला काम करे, फिर 8 दिन बी काम करे, और फिर सी अकेला काम करे। तो लास्ट में सी अकेला जो काम करेगा वो पूछा है भी सी अकेले कितने दिन में काम कर देगा, कंप्लीट जो बचा हुआ है काम है उसको। तो मैं आपसे कहूँ बताओ ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, 15 दिन। ये देखो सवाल में बोला हुआ है ए अकेला शुरू में काम करता है कितने दिन, 15 दिन काम करता है। तो आप ये बताओ ए की डेली की टॉफी कितनी है, 10। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ टारगेट कितने,
टारगेट है 300 टॉफी बनाना, ये 300 टॉफी बनानी है और ए ने 15 दिन काम किया है। आप ये बताओ ए रोज कितनी टॉफी बनाते हैं? 10 टॉफी बनाते हैं। तो मैं आपको कहूँ 15 दिन में उसकी कितनी टॉफी होगी? तो 15 को 10 से गुणा कर देना, तो आपका आंसर होगा 150। यानी कि 150 टॉफी ए ने अकेले नहीं बना दी। ठीक है, मैं फिर पूछ रहा हूं, बताओ बनानी कितनी है? तो आप कहोगे सर 300 बनानी है। अच्छा, अब क्या हुआ, अगले 8 दिन यानी कि ए के जाने के 8 दिन बाद बी भी चला गया। जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप तो हिसाब लगा लो। बताओ बी कितने दिन है बाद में? बी बाद में 8 दिन और है। अगर बी 8 दिन है तो मैं आपको कहूँ उसने टॉफी कितनी बनाई? तो 15 को 8 से गुणा कर दो, 15 को 8 से गुणा करेंगे तो 120। तो 120 टॉफी बी ने बना दी। अब मैं आपको कहूँ कितनी बन गई? तो इनको जोड़ लो, 270 टॉफी बन गई। अब मैं आपसे कहूँ बताओ बच गई कितनी? 300 बनानी थी, 270 बन चुकी हैं। अब जो बच गई, अब पहले तो देखो बची कितनी वो हिसाब लगा लो बची हुई टॉफियों का। तो बची कितनी वो देखो ये आ गई, 300 में से 270 घटा दिया, 30 टॉफी बच गई। और ये जो 30 टॉफी बची वो किसने बनानी है? वो इस सी ने बनानी है। और सी रोज कितनी बनाते हैं? 6 बनानी है। 30 डेली बनेगी 6 सी से। सी का भाग दे दो यानी कि 6 का, तो 30 में 6 का भाग देंगे तो इसका मतलब उसे लास्ट के कितने दिन? 5 दिन लगेंगे। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया? 5 दिन। यानी कि वो 5 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट कर देगा। तो आपको उम्मीद है ये सवाल इजीली आपको कवर हो गया होगा। ठीक है, अगला फिर सवाल ऐसा ही है, बस थोड़ा चेंज है, वो आपको खुद करना होगा। देखो सवाल, देखिए सवाल पढ़ो, देखो क्या है। आपको ये तो पता लग गया होगा कि इसमें रकम क्या है, बिल्कुल वही है, सेम। ठीक है ना, सेम वैसे ही बोला है। देखो 25/6 गुणा, और ये सब वैसे ही चल रहा है ना, ए बी सी। तो जितना डाटा अपने को सेम दिए हैं उसके बेस पर टोटल टॉफी तक हम पहुंच जाते हैं। टोटल टॉफी तक अब देखो इतना मैंने आपको पिछले सवाल में क्लियर करवा दिया था। अब यहाँ से हम टोटल टॉफी तक पहुंच गए, इतना तो हमें पहले से ही कवर है। अब जो आगे का सवाल है वो पढ़ो। देखो इसमें बोला है यदि ए अकेला उस काम को शुरू करता है, फिर 7 दिन बाद बी उसके साथ काम पर लग जाता है, और अगले 3 दिन बाद सी भी उसके साथ काम पर लग जाता है, तो बताओ काम कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अब आप ये बताओ इसमें काम कौन शुरू करने वाला है? ए। ध्यान रखना, काम किसने शुरू किया? ए ने शुरू किया। अब मैं आपसे यूँ पूछूं, बताओ ए ने काम शुरू किया, अकेला कितने दिन काम करता रहा? वो 7 दिन तक काम करता रहा। ए कितने दिन काम करता रहा अकेला? 7 दिन तक। तो आप ए के पहले दिन लिख लो, कितने? 7। अब आप बताओ ए रोज कितनी टॉफी बनाते हैं? 10। तो 7 दिन में 10 गुणा 7 कितनी टॉफी बना देगा वो? 70। तो 70 टॉफी तो इसने अकेले नहीं पहले बना दी। अब मैं आपको कहूँ उसके साथ कौन आ गया? अब उसके साथ बी आ गया। ठीक है, बी आ गया, तो इसका मतलब अब काम पर कौन है? अब ए और बी दोनों हैं। ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, दोनों ही काम कर रहे हैं। अब आपको मैं कहूँ बताओ अब टॉफी कितनी बनने लगी? ए और बी दोनों की मिलाकर, इन दोनों की मिला दो। देखो बाकी सब मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब ये दोनों काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का मतलब 10 और 15 25। अब 25 टॉफी डेली बनने लगी, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये आगे बोला क्या? अगले 3 दिन बाद सी भी आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों ने 3 दिन साथ में काम किया है, तो इनके दिन लिख लो पहले 3। अब आप ये बताओ इन दोनों की टॉफी दोनों की यानी कि ए और बी की मिलाकर कितनी है? 25 है। 15 और 10 25, और 3 दिन उन्होंने साथ में काम किया है, तो 25 का 3 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी? 75। अब मैं आपसे पूछूं ये 75 टॉफी किसकी है? ए और बी की बनाई हुई। अब क्या हुआ, इनके साथ में कौन आ गया? अब उनके साथ में सी और आ गया। अब कौन काम करेगा? ए बी और सी तीनों ही काम करेंगे, और कितने दिन साथ में काम करेंगे हमें पता नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया? क्वेश्चन मार्क। आप ये करो कि टोटल टॉफी बन कितनी गई वो पता लगा लो। जैसे इन्हें जोड़ा तो ये आया 145। 145 टॉफी तो बन चुकी हैं, 145 टॉफी बन गई। अब मैं आपको कहूँ बताओ बची कितनी? इस जगह लिख लेते हैं बची हुई टॉफी। तो 300 में से ये जो 145 है, ये 145 माइनस कर दो,
क्या बच गया 155। मैं आपको कहूँ कितनी टॉफी बच गई 155। और उन्हें करने वाला कौन है, उन्हें करने वाला अब ये तीनों ही है, ए बी सी तीनों ही है। मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए, कंफ्यूजन नहीं रहे, सारा डाटा मिक्स ना हो जाए। तो अब तीनों का मतलब कितनी टॉफी 31 टॉफी रोज बन रही है अब, और बनानी कितनी है 155। तो 155 में 31 का भाग दे दो। जैसे ही आप भाग दोगे, भाग देने पर कितना आएगा 5, यानी कि ए बी सी मिलकर 5 दिन और लगा देंगे। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि सवाल में क्या पूछा, आपसे पूछा है कुल कितने दिन में काम खत्म होगा, कुल कितने दिन। तो भाई 7 दिन ये लग गए, 3 ये लग गए, 7 और 3 10, और 5 ये लग गए, 10 और 5 15। तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा 15 दिन। कुल 15 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और इजीली आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 दिन में काम समाप्त हो गया। अगला सवाल पढ़िए, देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया है, पढ़ो। इसमें बोला ए, वही देखो डाटा आपको सेम ही दिया हुआ है, ठीक है ना, सेम ही डाटा दिया है। और आपको उसके बाद इसमें जो सवाल में बोले हैं कि तीनों का मिलकर काम को शुरू करते हैं। तीनों का मतलब अब शुरू में क्या लिख लेंगे ए बी सी, फिर 5 दिन बाद सी काम से हट जाते हैं। तो अपने काम करते हैं, जितना हमने पहले किया टोटल टॉफी 300 तक सीधा मैं आपको बता देता हूँ, इतना मैं आपको पिछले सवालों में समझा चुका हूँ। ठीक है ना, इस पर अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब मैं आपको कहूँ किसने काम शुरू किया, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। तीनों का मतलब अपने शुरू करते हैं किससे, ए बी सी से, और फिर बोला 5 दिन बाद। इसका मतलब ये ए बी सी कितने दिन काम करेंगे, साथ में 5 दिन करेंगे, तो इनके 5 दिन। अब तीनों की टॉफी कितनी है, तीनों की टॉफी मिलाकर कितनी है 31। 31 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल टॉफी कितनी आ जाएगी, ये गुणा किया इससे तो कितना आया 155। तो 155 टॉफी इन तीनों ने बना दी, कितने दिन में 5 दिन में। अब क्या होता है सी हट जाता है, सी को हटा देना। अब जैसे ही आप सी को हटाएंगे तो कौन रह जाएगा, ए और बी रह जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, यदि सी के 3 दिन बाद, यानी कि ये दोनों 3 दिन साथ में काम करते हैं और फिर बी भी निकल जाएगा, तो आपको मैं कहूँ ए और बी ने कितने दिन काम किया साथ में 3 दिन, और ए और बी की टॉफी कितनी है 25, 10 और 15 25, 25 का 3 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 75। इन दोनों ने 75 टॉफी बना ली। अब मैं आपको कहूँ बताओ, इन्होंने 75 बना ली, तो अब काम जो बचा हुआ काम है वो किसको करना है, क्योंकि अब इसमें से बी भी निकल जाएगा, अब कौन रह जाएगा ए। अब आपको बचा हुआ काम जो है वो ए से करवाना है। अब ए के दिन कितने हैं ये आपको पहले पता लगाने हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो आप एक काम करो, कुल टॉफियाँ बन कितनी की ये पता लगा लो। तो ये बन गई 230, बनानी कितनी थी 230 तो बनी है, बनानी कितनी थी 300। 300 में से 230 बन चुकी हैं, तो बची हुई कौन बना देगा, ए बना देगा। तो बची कितनी घटा दो, ये घटाए तो 70, तो 70 टॉफी कौन बनाएगा ए, और ए रोज बनाता कितनी है 10। ये देखो कितनी बनाता है 10, तो 70 में किसका भाग दे देंगे 10 का भाग दे देंगे। तो ये देखो ये जो 10 है इसका भाग दे दिया किस में, इस 70 में, तो कितना आया 7। आपके सवाल का आंसर 7 दिन, क्योंकि आपसे प्रश्न यही पूछे ए अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो आपके सवाल का आंसर क्या आया 7 दिन। इससे इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इसमें मेरे हिसाब से तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी आप देख लो, जितना आपको पहले सवाल में करा दिया इतना आपको पिछले सवाल में मैं करा चुका हूँ। टोटल टॉफी तक, टोटल टॉफी कितनी 300 बनानी है इतनी। ठीक है, अब प्रश्न बोला है तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ए बी सी को ले लो, तीनों आगे ए बी सी। फिर क्या बोला 5 दिन बाद सी हट जाता है, इसका मतलब सीधी सी बात है ए बी सी कितने दिन काम करेंगे 5 दिन। तो पहले तो इनको 5 दिन लिख लो, 5 दिन में टॉफी कितनी है तीनों की मिलाकर 31, गुणा में 5 कर दो 155, तो 155 टॉफी इन्होंने बना ली। अब इसमें से सी तो निकल गया, सी निकल गया तो कौन रहा
ए और सी निकल गया तो कौन रह गया, ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी रह गए। लेकिन अब की बार इसमें क्या बोला है, लास्ट के 7 दिन ए अकेला काम करता है, इसका मतलब कुछ दिन बाद बी निकल जाएगा और लास्ट के 7 दिन ए अकेला काम करेगा। तो हमें ये बीच के दिन है ये नहीं पता, ठीक है। तो ए के 7 दिन हमें दिए हुए हैं। अब ए अकेला कितना काम करता है, पहले तो ये बताओ, ए अकेला कितना काम करता है, 10 टॉफी का डेली, और 10 का 7 से गुना करते हैं तो कितनी टॉफी बन जाएगी उसकी, 10 गुना 7 70, तो 155 यहाँ बन गई, 70 यहाँ बन गई। और ये जो बीच में टॉफी, बीच के जो दिन बचे वहां पर कौन था, ए और बी साथ में थे, क्योंकि सी तो हट चुका था। तो ए और बी जो साथ में है उन्होंने कितने दिन काम किया, आपको ये दिन पता लगाने हैं पहले तो आप क्या करो, ये पहले तो ये टॉफियां जोड़ दो। ये टॉफियां कितनी आई, 225, 225 टॉफी किसने बनाई, ए ने और बी ने मिलकर बनाई। तो शेष कितनी रही, ये 300 में से 225 घटा दो, 75 टॉफी। और ये 75 टॉफी ए ने और बी ने बनाई है। ए और बी की टॉफी है कितनी, ए और बी की मिलाकर टॉफी बनती है डेली 25। 75 में 25 का भाग दे देना तो आपको पास क्या आ जाएगा, 3 दिन आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं ए और बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन किया। प्रश्न में बोला कुल कितने दिन लगे, कुल, तो आप क्या करो, कुल दिन जोड़ लो, 5 ये 7 ये और 3 ये वाले, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 7 15, तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, 15 दिन। समझ गए, 5 ये वाले, ठीक है, ये रे, 3 ये वाले और 7 ये वाले, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। तो इससे आपके सवाल का आंसर निकल गया, ठीक। मेरे हिसाब से तो आप इसे अब कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। और अब आपके सामने आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है पिछले सवाल से, थोड़ा सा, ज़्यादा चेंज नहीं है। अब आपको बोला है ए और बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, यदि सी अकेला उस अवधि के 31/6 गुना समय में काम कर सकता है, जितने समय में ए बी सी तीनों मिलकर, पहले हमने जो सवाल किए थे ना उसमें यहाँ पर लिखा हुआ था ए और बी जितने में कर सकता है। अब क्या बोला है, सी उतने दिन में काम कर सकता है जितने दिन में ए बी सी मिलके करते हैं उसके 31/6 में। तो अब फर्क सिर्फ इतना है, पहले यहाँ ए और बी था, अब ए बी और सी तीनों ही है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखो बिल्कुल इतना हम जानते हैं, 30 दिन 20 दिन क्रॉस करेंगे तो इनकी टॉफी का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा, 2:3, टोटल कितना हो गया, 5। अब सी का जो टाइम दिया ना वो किसके साथ रेशियो में दिया है, ए बी सी इनके साथ दिया है, कितना, 6/31, यानी कि इनकी अगर 6 है तो इसकी अकेले के कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। बिल्कुल इजी वे से करते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ लिखते हैं 6 दिन 31 दिन, इनको क्रॉस कर लेंगे तो टॉफी आ जाएगी, कितनी टॉफी आएगी, देखो 31 और 6, यानी कि देखो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। अब मैं आपसे पूछूं तीनों की टॉफी, ए बी सी तीनों की टॉफी कितनी है, 31 है। उस 31 में से सी की टॉफी कितनी है, 6 है। अब 31 में से सी की 6 है, अब मैं सी की इसमें से घटा दूं तो ए और बी की 31 में से 6 घटा दो तो ए और बी की कितनी टॉफी बच जाएंगी, 25 टॉफी बच जाएंगी, ठीक है। तो सी की तो हमें 6 पता है, 31 में से 6 माइनस कर दो, ए और बी की टॉफी कितनी बच जाएंगी, 25 बच जाएंगी, ठीक है। अब ये सवाल पिछले सवाल की तरह हो गया, ए और बी की कितनी होनी चाहिए, 25, और यहाँ कितनी है, 5, तो इसको कितने से गुणा कर देना, 5 से। 5 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये 15 और 10, ये 10 और 15 गुणा होकर कितना आ गया, 25। अब ये सवाल वैसे ही हो गया, ए बी और ये टॉफी किसकी है, सी की, इनको अपने एक साथ लिख लेते हैं, 10 15 और 6, ठीक है। टोटल कहूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। अब सवाल बिल्कुल नॉर्मल हो गया, आपसे पूछा है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पहले काम निकाल लो कितना है, ए की टॉफी कितनी है, 10, और ए को दिन कितने लगते हैं, 30, 30 गुणा 10 यानी कि टोटल टॉफी कितनी होगी, 30 गुणा 10 यानी कि 300, और 300 में भाग किसका दे देना, 31 का, क्योंकि तीनों की टॉफी ए बी सी तीनों का पूछा है तो तीनों का भाग देंगे यानी कि 31, 300 में 31 का भाग दिया, 9 से ही 21/31 दिन। इससे आपका सवाल यहाँ खत्म होता है। और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, ऐसे सवालों की आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का
ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसीनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।